पीड़ित हैं या नहीं, जिनको मैं बोल सकता हूँ कि हाँ जिनका एक्सीडेंट हुआ है, उनके घर वालों को ऐसा भड़काया कि भाई पुलिस केस कर दो, वो भाग गया है लड़का, ठीक है, नहीं आएगा, तुम्हारे पैसे खा के भाग जाएगा, लड़की का इलाज नहीं कराएगा। मतलब ऐसे करके बहला फुसला के उन्होंने क्या कर दिया, एक एफआईआर दर्ज करवा दी। नमस्कार भाइयों, गौरव की वीडियो में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल देख लिया तो आपको अंदाजा हो चुका होगा कि इस वीडियो में मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। और हो सके तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और ऐसे टाइम पर देखें जब आप फ्री हों, ताकि आपको पता चल सके कि हमारी जो सरकार है, सरकार छोड़ो, हमारी जो पुलिस हैं और हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे हैं। मतलब इंसानियत नाम की चीज़ है भी है, उनके अंदर नहीं है। चलो, तो ये स्टोरी नहीं, एक घटना ही है, मेरी फ्रेंड की है। होता क्या है, वो अपने घर से निकलता है अपनी बहन को लेके, जिसके हाथ में एक पपी रहता है। वो घर से बाहर निकला, गाड़ी उठाई और थोड़े दूर आगे, घर से मुश्किल से 100 मीटर दूर भी नहीं, वहां पर होता क्या है, एक गाड़ी पार्क होती है और उस गाड़ी के पीछे होती है एक लड़की। जैसे ही गाड़ी आती है, वो लड़की एकदम से गाड़ी के बीच में आ जाती है और उस गाड़ी का जो अगला टायर है वो लड़की के पैर पर चढ़ जाता है। तो जिससे होता क्या है कि इसको जो पैर है वो फ्रैक्चर हो जाता है। और फ्रैक्चर होने के बाद क्या करता है, मेरा जो फ्रेंड है वो पहले जाता है सरकारी अस्पताल में, वहां बात नहीं बनती तो वो ले जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में और वहां जाके वो उस लड़की का इलाज करवाता है। वो लड़की है, वो छोटी सी बच्ची है, मुश्किल से 7-8 साल की, और आते आते अब आ गई। अब उसमें गलती किसकी है, मेरी फ्रेंड की या उस लड़की की या उस लड़की के माँ बाप की? अब ये बताइए। और वो ऐसे एरिया में रह रही है जहाँ मतलब हो सकता है कि बस्ती हो गई, गली मोहल्ला हो गया, वो वैसा एरिया मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाता है। जो फ्रेंड है वो इलाज भी करवा देता है और इलाज में टोटल खर्चा कितना आता है, लगभग 5,000। जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। और सरकारी अस्पताल में जाके जो फ्रेंड है उसने ये बनवाया था कि वो पुलिस कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है लड़की का, उसके परिवार वाले कोई पुलिस केस नहीं करेंगे, इस चीज़ की भी अश्योरिटी देते हैं। ठीक है, फिर उसके दूसरे दिन होता क्या है, फिर उसके बाद होता क्या है, वो हॉस्पिटल ले गया, वहाँ उसने इलाज कराया, प्लास्टर वगैरह चढ़वा दिया। अब जो डॉक्टर होता है वो बोलता है कि जो उसका पैर है वो थोड़ा ज़्यादा तरीके से फ्रैक्चर हुआ है तो उसका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन में खर्च आएगा 20,000। 5,000 जो फ्रेंड वो लगा चुका है और 20,000 की डिमांड थी। तो मेरा जो फ्रेंड है उसने बोला कि मैं 1-2 दिन में इंतज़ाम करता हूँ, इलाज करवा दूंगा, लेकिन हो सके तो आप भी अपने तरीके से हाफ अमाउंट दीजिए, क्योंकि वो भी जो मेरा फ्रेंड है उसकी ज़्यादा एज नहीं है, वो ज़्यादा कमाता नहीं है। तो जितना वो कमाता है 10-12 हज़ार 15,000, उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट वो दे सकता है। तो ऐसा बोल के सब नॉर्मल हो गया। वैसे एक बात ये भी है कि जो फ्रेंड है जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसके साथ मैं भी था उस टाइम। नहीं, जब वो हॉस्पिटल में था मैं अपनी गाड़ी लेके गया, उस लड़की को बैठा ला, उसके घर तक छोड़ के आया। मेरे पास ये सबूत है। और उसने कुछ अमाउंट मुझसे भी उधार मांगे थे और उसको मैंने दिए, और उसमें मैंने एक नोट भी डाला कि एक्सीडेंट करके आपको मैं दिखा दूंगा। फिर होता क्या है, दूसरे दिन मेरा जो फ्रेंड है वो कहीं चला जाता है अपने घर से कुछ पैसों का इंतजाम करने के लिए। फिर उसके बाद होता क्या है कि जो लड़की के घर वाले हैं जिसका एक्सीडेंट हुआ था, वो घर आते हैं, लड़के के बारे में पूछते हैं कि कहाँ गया जिसने ठोका है। और ये जो एक्सीडेंट हुआ था बहुत ही स्लो स्पीड में हुआ था, घर से निकलते साथ ही। और हुआ क्या कि जो घर के आसपास लोग रहते हैं, उन्होंने, जो पीड़ित हैं या नहीं, जिनको मैं बोल सकता हूँ कि हाँ जिनका एक्सीडेंट हुआ है, उनके घर वालों को ऐसा भड़काया कि भाई पुलिस केस कर दो, वो भाग गया है लड़का, ठीक है, नहीं आएगा, तुम्हारे पैसे खा के भाग जाएगा, लड़की का इलाज नहीं कराएगा। मतलब ऐसे करके बहला फुसला के उन्होंने क्या कर दिया, एक एफआईआर दर्ज करवा दी। और दर्ज क्या करवाई है कि लड़का तेज गति में आया, लापरवाही से गाड़ी चलाते समय उसने लड़की का एक्सीडेंट कर दिया और वो फरार हो गया। अब ये बताओ, घर के सामने 4-5 लोग थे जिन्होंने ये देखा, और उसके बाद भी हुआ क्या, इस टाइप की एफआईआर हो गई। मैंने कहा यार, उसका दोस्त का कॉल आता है, भाई ये मेरे पास मतलब मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई है। फिर मेरे पास मेरे दोस्त का कॉल आता है, क्या बोलता है वो कि भाई मेरे खिलाफ मेरे पास एफआईआर दर्ज हो गया, और एफआईआर किस टाइप की ये भी पता नहीं है उसको। जैसे तैसे करके कहीं से उसने निकाल लिया। एफआईआर ऐसे किसी को मिलती नहीं है, जैसा पुलिस वाले ने मुझे बताया है, हम लोगों को बताया। लेकिन जैसे तैसे करके उसके ऊपर वो उसने पीडीएफ करके निकाल लिया कि एक्सीडेंट करके। और एफआईआर किस टाइप की हो गई ये एग्जैक्टली पता नहीं था कि कौन सी धारा यहाँ पर लगी हुई है। तो जैसे तैसे करके उसने निकाला, हो सकता है धारा कुछ मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ ये लिखा लिया कि भाई उसने जानबूझकर गाड़ी से उसको ठोका है। और मतलब उसने धारा पता नहीं क्या लगाई थी, मैं हो सकता है तो पीडीएफ में डाल दूंगा। लेकिन होता क्या है, दूसरे दिन उसका कॉल आता है, भाई ऐसा ऐसा हो चुका है। अब पुलिस वाले मुझे बुला रहे हैं, वो पुलिस वालों के पास गया, वकील लेके गया। तो पुलिस वाले जो एफआईआर वो ना वकील को दे रहे थे, किसी को नहीं दे रहे थे। तो ऐसे करते करते चलो
उस दिन तो निपट गया मामला। फिर कुछ दिनों तक क्या हुआ, वो उसने गाड़ी भी अपनी थोड़ी छुपा के रख दी, क्योंकि गाड़ी जो थी वो किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड थी। ठीक है, उसने खरीदी थी लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, और जो गाड़ी का आरसी है वो उसके पास ही था, मेरे फ्रेंड के पास था। दूसरी दिक्कत ये थी कि उसकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं था। गाड़ी का इंश्योरेंस ना होने के कारण होता क्या है कि अगर बाय चांस ऐसा एक्सीडेंट होता तो वो क्लेम ले लेता और तुरंत इलाज हो जाता, लेकिन इंश्योरेंस नहीं था। दूसरी चीज़ ये, चलो ये सब तो छोड़ो, फिर 15-20 दिन, महीने भर तक कोई भी पुलिस वालों की तरफ से कॉल नहीं आता है। जैसे ही 1 महीना होता है, 1 महीने बाद मेरे फ्रेंड के पास कॉल आता है पुलिस वालों का कि कल तुम्हारी पेशी है, तुम्हें थाने आना होगा, ऐसा वैसा। चलो ठीक है, थाने गए, और उसकी जो गाड़ी थी वो कहीं और रखी हुई थी। ठीक है, तो फिर वो अकेले गया, अपने पापा के साथ गया पुलिस थाने, और थाने में जाने के बाद फिर उसको बुलाया गया, गाड़ी उसके पास, गाड़ी उसने कहीं से अरेंज करवा के बुलवा ली। चलो ये सब तो उसने कर लिया, लेकिन फिर होता क्या है, उसने मुझे ही बुलाया, भाई चल यार साथ में, क्योंकि तू साथ में था उस दिन भी, तो हो सकता है कुछ हेल्प मिल जाए। चलो ठीक है, पुलिस वाले के पास गए, मैं और मेरा फ्रेंड, और पुलिस वाले 2 थे, और वो ऐसी जगह ले गए जहाँ पर कोई भी नहीं था, सुनसान जगह। और वहाँ पर क्या क्या बातचीत हुई, वैसे वो बातचीत मैंने रिकॉर्ड कर ली, एज अ वीडियो नहीं, एज एन ऑडियो मैंने रिकॉर्ड किया। और वहाँ जाके पता चलता है कि धारा किस टाइप की लगी है। वहाँ तो एफआईआर ऐसी लिखी गई है कि हमारी बेटी का किसी ने, एक व्यक्ति आया जिसने तेज रफ्तार गाड़ी चला के उस लड़की का एक्सीडेंट कर दिया, जिससे हमारी लड़की का पैर फ्रैक्चर हो गया है, और मैं जो उसका पिता हूँ, मैं लड़की को पहले सरकारी अस्पताल लेके गया, वहाँ जाके मैंने दवाई कराई, और उसके बाद फिर वहाँ काम नहीं होना तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गया। जबकि ये सारी चीज़ें जो हुई है मेरे फ्रेंड के द्वारा हुई है, यानी जो इलाज उसका कराया गया है मेरे फ्रेंड के द्वारा कराया गया है, जिसका उसमें कोई भी जिक्र नहीं है। उसके एकदम से हिट एंड रन का केस बना दिया। चलो, पुलिस वाले बोले कि बेटा चालाकी मत करो, हम सारी चीज़ें देख के आए हैं। अब जब उस टाइम हुआ क्या था कि जब एफआईआर हुई थी, तो मैंने उससे बोला कि भाई अपने पास प्रूफ्स हैं, ट्रांजैक्शन के प्रूफ्स हैं, जो अपन ने इलाज करा उसकी फाइल है अपने पास, पेमेंट की रिसिप्ट है अपने पास, सारी चीज़ें हैं, तो क्या दिक्कत है। और ज़्यादा होगा तो पुलिस जाके वहाँ पर वो कर लेगी, और ज़्यादा होगा तो पुलिस वहाँ पर सीसीटीवी चेकिंग कर लेगी। तो वहाँ जाके पता चलता है, पुलिस वाले बोलते हैं क्यों बेटा, तुमने जानबूझ के एक्सीडेंट किया और इलाज नहीं करवा रहे हो, ऐसा वैसा। अब ऐसा सुन के मैं भी हैरान, वो भी हैरान कि हुआ क्या। यानी पुलिस वाले ऐसे हैं कि उन्हें खाने थे पैसे, और उन्होंने खाए भी हैं, और खाए कितने, 20,000। जिसको अगर हो सकता है कि मेरे पास ऑडियो वो उतनी क्लियर नहीं थी, लेकिन हाँ अगर क्लियर होगी तो मैं बता दूंगा किस टाइप की उन्होंने डिमांड रखी थी। और वो बोलते हैं या तो 20,000 लेके आओ, हम तुम्हारा केस सुलझा देंगे, नहीं तो जेल जाओ, ऐसा करके बोला गया। और हम लोगों को लगा भाई कि हाँ हम लोग सही हैं, हम लोगों के पास प्रूफ है, मैंने ट्रांजेक्शन की रिसिप्ट दिखाई भाई सर की, ये देखिए ये हम लोग ने उस दिन ट्रांजेक्शन किए थे, और जो मैंने उसको ट्रांसफ़र किए थे पैसे, वो एक नोट लगा के भेजा था कि जैसे इसका एक्सीडेंट हो गया तो ऐसे आपकी, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, ये था गूगल पे में ट्रांजेक्शन किया था। फिर उसके बाद पुलिस वाले कम से कम 2 घंटे तक बैठा रखे, और उन्होंने डिमांड की 20,000 की। अब वही 20,000 लड़की के ऑपरेशन में लगते, जो कि लगाने को तैयार था वो, मतलब कुछ हाफ अमाउंट या कुछ से ज़्यादा, अगर वही 20,000 उसकी लड़की के ऑपरेशन में लगते, जो कि मेरा फ्रेंड लगाने को तैयार था, पूरा तो नहीं लेकिन हाँ कुछ अमाउंट, मोर देन हाफ। लेकिन जब घर वाले ऐसे हैं लड़की के, आस पड़ोस वाले ऐसे हैं मोहल्ले के, तो कोई क्या कर सकता है, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, जबकि हम लोगों के पास सारे प्रूफ्स हैं। हमने सर से बोला सर क्या आप एक बार वहाँ की सीसीटीवी चेक की आपने जाके, बोलता हाँ हमने सीसीटीवी चेक की, हमने डॉक्टर से बात की, वहाँ हमें कुछ नहीं मिला। यानी सिंपल ये है, पैसे खाने थे, उन्होंने पैसे खा लिए, उन्होंने कोई भी तहकीकात नहीं की है। पुलिस जो है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो गलत है या गलत नहीं है, जो हमारे साथ है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि जो पुलिस है वो मोस्टली पैसे ही खाती है। अब ये चाहे उनको सही लगे चाहे गलत लगे, लेकिन ये फैक्ट है। और क्या बताऊं मैं, मतलब कि रात के 7 बजे से लेकर रात के 11 बज गए थाने में बैठे रहे, और जो डेट थी वो थी 1 जनवरी की, नया साल, और नए साल के दिन उन्होंने ऐसा किया है। अब सोचो कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, वहाँ के लोग ही ऐसे रहेंगे तो इंसानियत नाम की चीज़ क्या होगी। हम एक ऐसी गली में रहते हैं, ऐसे मोहल्ले में रहते हैं कि जहाँ बहुत से लोग सपोर्टिव रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको दूसरों को फंसाने में मज़ा आता है। ठीक है, अब होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो भड़का देते हैं। लड़की के घर वाले सही थे, उन लोगों को आश्वासन दिया था कि हाँ करवाएंगे, इलाज करवाएंगे, ये करवाएंगे,
लेकिन गली के कुछ लोग हैं, वहाँ के जो आस पड़ोस वाले हैं, वो इतने, अब मैं क्या बोलूँ, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत मक्कार लोग थे कि उन लोगों ने घर वालों को फुसलाया, कि उन लोगों ने घर वालों को बहलाया फुसलाया, उनको कुछ सुझाव दिया कि हाँ ऐसे करने से आपको पैसे और मिलेंगे, लेकिन ऐसे करने से ना पैसे उनको मिले, ठीक है, ना ही जो फ्रेंड था उसने उसको पैसे दिए। सिंपल है, जो पैसे थे वो पुलिस वालों ने खाए, और पुलिस वालों ने जो किया है वो बहुत ही गलत किया है। जबकि हम लोगों के पास सारे वैलिड प्रूफ थे, बस ये था कि वीडियो फुटेज नहीं थी हम लोगों के पास, जो कि वो वहाँ से हॉस्पिटल से जाके निकलवा सकते थे। और जो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में ही सरकारी अस्पताल से उसने वो बना के दिया था कि पुलिस केस नहीं करेंगे, वो सर्टिफिकेशन भी पता नहीं कहाँ गया, मतलब फ्रेंड ने नहीं रखा था। जो फाइल बनी थी पेशेंट की वो फाइल में, और जो फाइल थी वो घर वालों के पास थी। तो बस लापरवाही ये हुई, और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं था। गाड़ी का इंश्योरेंस होता तो हो सकता था कि इतना लंबा जो तामझाम फंसा है ये नहीं होता। चलो ठीक है, ये तो गई कुछ कहानी। अभी भी जो केस है वो खत्म नहीं हुआ है, गाड़ी जैसे तैसे करके छुड़वा ली गई है। गाड़ी जब्त थी 2 महीने तक, 2 महीने बाद गाड़ी को छुड़वाया गया है। गाड़ी का ओनर कोई और है, ठीक है। तो जो केस होना चाहिए वो मेनली गाड़ी के ओनर के ऊपर होना चाहिए, लेकिन जो कि नहीं हुआ। यानी अगर पुलिस तहकीकात कर रही है तो भाई ओनर को भी तो इन्वॉल्व करो उसमें। ओनर कहीं और जाके रह रहा है, हम तो भाई जबलपुर में रहे, लेकिन ओनर महाराष्ट्र में रह रहा है, इंदौर में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, तो ओनर को इन्वॉल्व भी करो ना। लेकिन नहीं, पुलिस वालों को खाने हैं पैसे, उन्होंने पैसे खा भी लिए और हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। यानी अब मैंने ये चीज़ समझ ली है कि पुलिस वालों पर बिल्कुल ही भरोसा करने का नहीं है। अगर आप उनसे कोई मदद मांगते हैं या उनके खिलाफ या आपके खिलाफ कोई केस कर देता है, और जो केस भी होता है ना वो पुलिस वाले ही बड़ा चढ़ा कर बताते हैं, जैसा मैंने देखा है। वहाँ पर जाके जब पेशी हुई थी, पेशी में रिपोर्ट हम लोगों ने भी खुद दी थी, ठीक है। और पेशी में क्या हुआ था कि हम लोगों को तरफ से अपना बयान देना था कि हमने जो किया है, ये किया है, वो किया है। तो पुलिस वालों ने वो कुछ नहीं किया। पुलिस वालों ने सिर्फ किया क्या, सिग्नेचर करवाए, बोला बेटा तुम 20,000 दे दो, बाकी तुम्हारा मामला सेट हो जाएगा। ऐसा होता है। चलो ठीक है, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो गई हो, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो पुलिस प्रशासन है कैसी है। अगर आप किसी का एक्सीडेंट होता है और आप उसका इलाज भी करते हो, तो उस चीज़ का वैलिड प्रूफ होना चाहिए कि अगर आप इलाज करवाते हैं, आपने इलाज करवाया है, सारी चीज़ें। वो उस टाइम हुआ कहता है कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि जो स्नैप वगैरह, या हम लोग क्या करते हैं स्नैप बना के डालते हैं हॉस्पिटल के, ये गए, उस दिन कुछ भी नहीं बनाया। तो सबसे मेन दिक्कत यही हो गई थी उस दिन। और मान के भी चलो कि अगर हम लोग फोटो ले भी लेते, वीडियो बना भी लेते इलाज करवाने की, तो क्या होता, कुछ नहीं होता। हम लोग फिर भी दोषी पाए जाते हैं, हम लोग के पास सबूत होते हुए भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अपना जो इंडिया है, ये यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो सही बनाए गए हैं, लेकिन कुछ पुलिस वाले जो घूस खाते हैं, जिनका पेट निकला रहता है, इनके कारण ही होता क्या है कि जिसने गुनाह किया है, चलो उसको तो सजा मिल रही है, लेकिन जिसने गुनाह किया है उसका पश्चाताप भी किया, उसके कि जिसने गुनाह किया है उसको तो वो छोड़ देते हैं, लेकिन जिसने गुनाह नहीं किया उसको बहुत बड़े उसमें डाल देते हैं, मुसीबत में डाल देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो इंडियन पुलिस है वो किस टाइप की है। चलो ठीक है, ये तो बहुत बड़ी वीडियो हो सकती है मेरे ख्याल से, लेकिन अब मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। तो आप कमेंट करके बताइए कि ये जो स्टोरी में आपको सुन के लगा है, क्या ये सही है कि हम लोग सही थे या पुलिस वाले सही थे, कौन गलत था। तो ये सब आपके ऊपर है। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या सही लगता है। तो फिलहाल चलते हैं, करते वीडियो के एंड। थैंक यू।